चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, जहां इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है। आपको बता दें, नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में फिर शुरू हो सकता है युद्ध। हमास को मिटाने के लिए फिर हमले शुरू करेंगे। इजरायल ने ईरान के लिए सख्त रुख अपनाए हैं और सख्त शर्तें भी रखी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से साफ तौर पर यहां चेतावनी दी गई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है, आपको बता दें, और कहा है कि गाजा में फिर से युद्ध शुरू हो सकता है, फिर से गाजा में हमले किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, हमास को मिटाने के लिए फिर हमले होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से आपको बताएं, ये बड़ा बयान सामने आया है। इजरायल ने ईरान के लिए रखी सख्त शर्तें सामने रखी है। साफ तौर पर आपको बता दें, यहाँ पे नेतन्याहू ने तेहरान के इरादों पर शक जताया है और कहा है कि फिर से यहाँ पे गाजा में हमले होते नजर आएंगे। तो देखिए किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर लगातार अलग अलग देश यहाँ पे जंग को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में फिर शुरू हो सकता है युद्ध। गाजा में फिर से हमला करता हुआ नजर आएंगे। हमास को मिटाने के लिए हमले होंगे और यहाँ पे कड़ा रुख अपनाते हुए आपको बताएं, ईरान को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। तो देखिए कुछ सख्त शर्तें जो हैं वो भी बेंजामिन नेतन्याहू के ओर से ईरान को लेकर रखी गई है। नेतन्याहू ने तेहरान के इरादों पर शक जताया है और साफ तौर पर यहाँ नेतन्याहू की ओर से कहा गया है कि तेहरान के जो इरादे हैं उस पर हमें भरोसा नहीं है। और इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें, नेतन्याहू की ओर से कहा गया है कि गाजा में फिर शुरू हो सकता है युद्ध। तो देखिए जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में जो इजराइल है वो कहीं ना कहीं ईरान पर सख्ती और भी ज्यादा बरतता हुआ नजर आ रहा है। तमाम और भी सख्त शर्तें ईरान की अब यहाँ इजराइल की ओर से ईरान पर रखी जा रही है। साफ तौर पर आपको बताएं, नेतन्याहू ने कहा है कि तेहरान के इरादों पर हमें भरोसा नहीं है और यही वजह है कि अब यहाँ पे गाजा में फिर से हमला शुरू होगा, फिर से युद्ध शुरू होगा। हमास पर फिर से हमले किए जाएंगे और ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो देखिए अमेरिका और इजराइल यहाँ पे बातचीत करने के लिए बैठे हुए थे। बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई थी कि कहीं ना कहीं ईरान यदि अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही है कि यदि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान बंद करता है तो कहीं ना कहीं इजराइल और जो अमेरिका है जो लगातार आक्रामक रवैया ईरान को लेकर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बताएं, जिस प्रकार से ईरान की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करेगा क्योंकि वो घातक प्रोग्राम नहीं है। और यही वजह है कि लगातार इजराइल भी यहाँ पे आक्रामक रवैया अपनाते हुए ईरान के ऊपर नजर आ रहा है। साफ तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कह दिया गया है कि यदि अमेरिका साथ देता है तो ठीक है और यदि अमेरिका साथ नहीं देता है तो भी यहाँ पे ईरान पर अमेरिका यहाँ इजराइल की ओर से हमला किया जाएगा। और देखिए यही वजह है कि यहाँ पे नेतन्याहू ने तेहरान के इरादों पर भी शक जताया है और यहाँ साफ तौर पर यहाँ अब उनकी ओर से कहा गया है, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी भी यहाँ पे दे डाली है कि अब गाजा में फिर से युद्ध शुरू होगा, फिर से यहाँ पे गाजा में युद्ध शुरू हो सकता है। हमास को मिटाने के लिए फिर हमले होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार सख्त शर्तें जो हैं इजराइल की ओर से ईरान के ऊपर लगाई जा रही है, तमाम नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें, अमेरिका और ईरान आज बातचीत करता हुआ नजर आने वाला है। दूसरे दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी। यदि ये बातचीत सफल रहती है तो देखना होगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का जो आक्रामक रवैया ईरान को लेकर देखने को मिल रहा है, क्या उस पर बातचीत फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में होती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ इजराइल लगातार जो आक्रामक रवैया ईरान के ऊपर अपना रहा है वो लगातार बरकरार रखेगा। तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच में यूं ही बरकरार रहेगी। तो देखिए तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज जब दोनों देश अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे तो निकलकर सामने आएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इजराइल की ओर से लगातार धमकी, लगातार चेतावनी, लगातार कड़े संदेश यहाँ पर ईरान को दिए जा रहे हैं। और इस बीच एक और कड़ी चेतावनी दी गई है नेतन्याहू की ओर से, कहा गया है कि गाजा में फिर युद्ध शुरू हो सकता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ने ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों का काल बनाया है। आपको बता दें, इजराइल ने एरो 4 इंटरसेप्टर शुरू किया है।